आइए अब हेवनली बॉडीज़ के साइज और डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमें फाइंड करना है साइज ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, मून की चौड़ाई कितनी है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर एक टॉर्च से आप लाइट को ऐसे फेंकते हैं तो लाइट बड़ी तेज़ी से फैलती चली जाती है। हमारे पड़ोस में कोई 10, 20, 50 मीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई दीवार है तो वहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल हमें नज़र आता है, बट ये काफ़ी फेडेड होता है। अगर उससे दूर किसी दीवार पर हम इस लाइट को गिराएं तो सर्कल और बड़ा हो जाता है, बट हार्डली विजिबल, बड़ी मुश्किल से नज़र आता है हमें। और अगर हम बहुत दूर इस लाइट को गिराएं तो शायद ये लाइट हमें नज़र ही नहीं आती। कारण क्या है? ये लाइट बड़ी तेज़ी से फैलती चली जा रही है। इस लाइट की ताकत, जिसे फिजिक्स में स्ट्रेंथ ना नॉर्मली इंटेंसिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी आई की एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से अगर लाइट की स्ट्रेंथ कम हो जाए तो हम उसे देख नहीं सकते। बट बड़े सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आज की डेट में बनाए जा चुके हैं जो इस लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर लाइट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर चली जाए या थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर चली जाए तो लाइट इतना ज़्यादा फैल जाएगी कि जब वो वापस आएगी उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि हमारे पास साइंस की मैक्सिमम एडवांसमेंट के बावजूद भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो उसे डिटेक्ट कर सके। मेन प्रॉब्लम क्या है कि लाइट बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हम एक ऐसी वेव चाहते हैं जो बहुत कम फैले, फिजिक्स की लैंग्वेज में जिसका एंगुलर डिस्पर्शन बहुत ही कम हो। ऐसी वेव्स होती हैं लेजर या माइक्रोवेव्स। लेजर बीम का एंगुलर स्प्रेड बहुत ही कम होता है। अर्थ के एक पॉइंट से लेजर बीम को स्पेस में छोड़ा जाएगा। सपोज कीजिए दिस इज द मून। मून तक ये लेजर बीम्स जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाकी वापस आएंगी। मान लीजिए मून का हमसे डिस्टेंस है x और वेलोसिटी ऑफ लेजर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी थोड़ी देर पहले हम जो कर रहे थे उसी तरीके से हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। c into delta t divided by 2, where delta t is the time taken by the laser to go to moon and come back। इसको कंप्यूटर बड़ी एक्यूरेसी के साथ नोट करेगा, लाइट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करेंगे। मून का साइज तो आ गया। लेज़र ने बहुत कम स्प्रेड किया, बहुत कम फैली। पर अगर मून की जगह कोई फार अवे प्लैनेट होता, वो मिलियंस नहीं बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, लेज़र जो कि बहुत कम फैलती है, वो लेज़र भी वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, तो उस केस में लेज़र भी हमारे काम नहीं आएगी। तो दूर कोई प्लैनेट है या बहुत दूर एक स्टार है, उसका डिस्टेंस हम पैरेलक्स मेथड से फाइंड करेंगे। आइए देखें पैरेलक्स मेथड।